हिंदी नरसंहार। बस सभी बच्चों को मार दो और मुझे वो वस्तु लाकर दो। फिर हम देखेंगे कि कौन मुझसे परेशानी मोल लेने की हिम्मत करता है, पूर्वज ने क्रूर स्वर में कहा। वोलार शहर में होने वाली हर घटना से अनजान अजाक्स और उसके दोस्त सोने चले गए। आधी रात को अजाक्स अचानक जाग गया क्योंकि उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह क्या है। इसलिए वो कुछ ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए बाहर आया। NOLBJN.C ओम। वे कौन हैं? और उनकी हत्या की मंशा बहुत प्रबल है। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि कुछ लोग हत्या की मंशा से अनाथालय की ओर भाग रहे हैं। वह जानता था कि वे यहाँ बात करने के लिए नहीं है, इसलिए उसने अपने दोस्तों को जगा दिया। सभी जाग जाओ, खतरा खतरा, अजाक्स अपने कमरे में चिल्लाया। क्या? हालांकि उसके सभी रूममेट्स गहरी नींद में थे, फिर भी वे चिल्लाने की आवाज से जाग गए और एक ही समय में पूछा। समझाने का समय नहीं है, जल्दी से सबको सचेत करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अजाक्स दूसरे कमरों में चला गया। एक दूसरे के चेहरे को देखते हुए अजाक्स के दोस्त भी सबको जगाने चले गए। ये वही जानकारी है जो हमें मिली है, कोई भी शक्तिशाली लड़ाकू यहाँ नहीं रहता है। मुझे लगता है कि हम इस मिशन को जल्दी पूरा कर सकते हैं, एक हत्यारे ने दूसरे हत्यारे से कहा। हालांकि इस सिल्वर अनाथालय से कई महान योद्धा निकले, लेकिन इसका प्रबंधन सिर्फ एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अनाथालय के खर्चों को देखता है, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो बच्चों को उनके व्यायाम सिखाता है, और कुछ बूढ़े पुरुष और महिलाएं जो रोजमर्रा के काम करते हैं। इसलिए इसे मिटाना अपेक्षाकृत आसान है। इससे पहले कि वे सभी बच्चों को जगा पाते, वह दौड़ती हुई छाया अनाथालय में प्रवेश कर गई। उन्हें कैसे पता कि हम उन पर हमला कर रहे हैं? एक नकाबपोश हत्यारे ने दूसरे से पूछा। किसे परवाह है, वे वैसे भी मर जाएंगे, एक अन्य हत्यारे ने कहा जिसने अभी अभी मध्यम आयु वर्ग के प्रशिक्षक का गला काटा था। जब सभी बच्चों ने अपने प्रशिक्षक को मरते देखा तो वे स्तब्ध रह गए और विभिन्न दिशाओं में भागने लगे। अजाक्स भी अपने दोस्तों के साथ शापित जंगल की ओर चला गया। क्या दर्द है, जल्दी से अलग हो जाओ और मिशन पूरा करो, और जैसे ही कोई वस्तु सामने आए उसे इकट्ठा कर लो। अब जाओ, लाल रंग के हत्यारे ने, जो एक नेता की तरह दिख रहा था, अपने अधीनस्थों को आदेश दिया। हाँ सर, जल्दी। सभी हत्यारे विभिन्न दिशाओं में फैल गए और बिना किसी दया के बच्चों का वध करना शुरू कर दिया। कृपया मुझे मत मारो, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। दया करना। तुम हमें क्यों मार रहे हो? सिल्वर अनाथालय के आसपास के क्षेत्र से भीख मांगने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। अजाक्स और उसके दोस्त क्रोधित, शक्तिहीन और असहाय महसूस कर रहे थे। वे हमें क्यों मार रहे हैं? हेक्टर गुस्से से चिल्लाया। पता नहीं, लेकिन अब हमारी पहली प्राथमिकता इससे बचकर जीवित रहना है, अजाक्स ने चेहरे पर असहाय भाव के साथ कहा। जीवित रहना? तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है बच्चे, लेकिन तुम यहीं मरोगे। पीछे से एक गहरी आवाज आई। अजाक्स और उसके दोस्तों को पता है कि एक हत्यारा उनके साथ पकड़ा गया है। तुम लोग भाग जाओ, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कुछ समय रोक लूंगा, अजाक्स ने अपने दोस्तों से कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ पूछते, अजाक्स ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, जाओ, जीवित रहो और मेरे जीवन का बलिदान व्यर्थ मत करो। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखकर वे जान गए कि वो उनकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए वे शापित जंगल में गहराई तक भागते रहे। मैं प्रभावित हूँ बच्चे, लेकिन दुख की बात है कि वे जानवर के पंजे में किसी को भी मारे बिना मर जाएंगे, हत्यारे ने अजाक्स से कहा। मुझे पता है, लेकिन अगर वे यहाँ रहकर शापित जंगल में भाग जाएं तो उनके बचने की संभावना बहुत कम है। ये कहते हुए वह लड़ने की मुद्रा में खड़ा हो गया। अच्छा, अब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? हत्यारे ने अजाक्स लड़ाई के रुख की आलोचना की। ये कहने के बाद वह एक ही वार में अजाक्स को मार डालने के लिए उसकी ओर दौड़ा।
लेकिन अजाक्स ने जानलेवा वार को चकमा दे दिया और हत्यारे पर पैर रखकर खाई की ओर भाग गया। शापित रसातल के कई नाम हैं, जैसे खाड़ी या खाई, जिसकी गहराई अथाह या अथाह है। कोई नहीं जानता कि इस शापित रसातल के तल पर क्या है और वहां कौन सा राक्षस रहता है। लेकिन यह मृत्यु ऊर्जा से भरा है, जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है वो उस ऊर्जा से नष्ट हो जाएगा। वो उस खाई की ओर इसलिए गया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हत्यारा उसके दोस्तों का पीछा करे, इसलिए उसने ये रास्ता अपनाया। वो बस इस हत्यारे के लिए अधिक से अधिक समय बर्बाद करना चाहता था ताकि उसके दोस्त बच सकें। जब अजाक्स ने पहले ही उस पर कदम रख दिया था, तब हत्यारे को क्रोध आ गया था, इसलिए वह क्रोध के साथ अजाक्स के पीछे चला गया। जब अजाक्स शापित रसातल तक पहुंचने वाला था, तो हत्यारे की लात से वह उड़ गया। राजा स्टीफन। जब अजाक्स शापित रसातल तक पहुंचने वाला था, तो हत्यारे की लात से वह उड़ गया। यद्यपि उसका शरीर मजबूत है, लेकिन वह हत्यारे की लात का बचाव करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। लेकिन फिर भी अजाक्स खून खांसते हुए खड़ा हो गया। हाँ, मैंने पहले किक में अपनी सारी ताकत लगा दी थी, जो लगभग 1600 जिन है, लेकिन फिर भी वह खड़ा होने में कामयाब रहा। हालांकि मेरी सबसे बड़ी ताकत तकनीकों में है, लेकिन फिर भी वह किक उसे मारने के लिए पर्याप्त है। उसे क्या हो गया है? हत्यारे ने चुपचाप सोचा। अजाक्स ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम हमें क्यों मार रहे हो? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर हत्यारे को गुस्सा आया और वह अजाक्स को मारने के लिए आगे आया। अजाक्स ने फिर से उसके हमले को चकमा दिया और हत्यारे के शरीर को पकड़ लिया और शापित रसातल में कूद गया। तुम छोटे राक्षस, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? भय उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया था जब वे शापित रसातल में गिर रहे थे। जल्द ही उनके आसपास मौजूद मृत्यु ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है और उन्हें नष्ट करना शुरू कर देती है। अजाक्स को ये बात हैरान कर रही थी कि उसका शरीर धीरे धीरे सड़ रहा था, जबकि हत्यारे का शरीर पहले से ही सड़ रहा था, सिवाय एक छोटे से थैले के जो उसके साथ गिर रहा था। जो भी हो, अब मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त बच जाएं, अजाक्स ने गिरते हुए आह भरी। अजाक्स को पता था कि वह इस ऊंचाई से गिरकर मर जाएगा, इससे पहले कि वह जंग खा जाए। जल्द ही जंग बढ़ गई और दर्द भी बढ़ गया, जो अब तक कम था, जिससे वह बेहोश हो गया। लेकिन जब वह जमीन पर गिरने ही वाला था, तो उसके शरीर से एक चमकदार बहुरंगी घन निकला और उसके पूरे शरीर को ढक लिया, जिससे उसका शरीर तैरने लगा और धीरे धीरे जमीन पर आ गया। अगले दिन ड्रेटन साम्राज्य के शाही महल में ज़रोचेस्टर प्रोवाइड पर ड्रेटन परिवार का शासन है। वर्तमान राजा स्टीफन ड्रेटन 40 वर्ष के हैं और अच्छी तरह से बने हुए हैं। उनके बाल सुनहरे रंग के हैं और उनका रूप राजसी है। वे रॉयल पैलेस में सिंहासन पर बैठे थे। उनके बगल में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उनके सामने कमांडर रीड हाथ में एक स्क्रॉल लेकर खड़ा था। महाराज, वोलार शहर जो कई महान सेनानियों का घर है, कल रात को नरसंहार किया गया है। हालांकि कुछ बच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें किसने मारा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा जीवित नहीं बचा है। एक मध्यम आयु वर्ग के कमांडर रीड, जिसका चेहरा पसीने से लथपथ था, ने राजा को नवीनतम समाचार सुनाया। नूव LBJNN। क्या मेरे राज्य में ऐसा क्रूर काम करने की हिम्मत किसने की? राजा स्टीफन उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर चिल्लाए। महाराज, हमारा खुफिया विभाग अपना पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन हत्याकांड का मास्टरमाइंड बहुत सतर्क था और उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा, इसलिए उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सम्मानपूर्ण स्वर में उत्तर दिया। बूढ़े मंत्री, आपके विचार से ऐसा भयानक काम कौन करेगा? राजा स्टीफन ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। महाराज, मुझे लगता है कि केवल उस जगह के लोग ही इस तरह का काम कर सकते हैं।
जब तक हमें कुछ ऐसा नहीं मिल जाता जो उन्हें इस कृत्य से जोड़ता हो, कोई भी उनके साथ कुछ नहीं कर सकता। झुर्रियों वाले बूढ़े व्यक्ति ने चेहरे पर थोड़ा डर दिखाते हुए उत्तर दिया। तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते, भले ही उन्होंने एक पूरा शहर नष्ट कर दिया हो। चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ राजा स्टीफन ने हवा में मुक्का मारा, जिससे कमांडर रीड को 3 कदम पीछे हटना पड़ा। एक आह भरकर राजा स्टीफन ने खुद को शांत किया और कमांडर रीड को आदेश दिया, अगर यह वास्तव में उनके द्वारा किया गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपको जो करना है वह करें। अभी चले जाएं। जब वह जा रहा था, कमांडर रीड ने देखा कि राजा स्टीफन अकेले ही लगातार आहें भर रहे थे। प्रणाली। शापित रसातल के तल पर। लगभग 10 घंटे बाद अजाक्स ने आखिरकार अपनी आंखें धीरे धीरे खोलीं। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो हिलने डुलने में असमर्थ था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। इतना ही नहीं, जब वह अपना शरीर हिलाने की कोशिश करता था तो उसे भयंकर दर्द महसूस होता था। यह न जानते हुए कि क्या करना है, अजाक्स बिना हिले डुले खड़ा रहा। क्या चमत्कार है, इतनी गिरावट के बाद भी मेरा शरीर अभी भी बरकरार है, अजाक्स ने आह भरी। डिंग। मेजबान की गंभीर हालत के कारण अग्रिम में परीक्षण शुरू करना। उसकी आह के बीच उसने अपने सिर में एक ठंडी आवाज सुनी। कौन? अजाक्स ने अपनी आंखों से अपने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। डिंग। होस्ट के आंकड़े जांच रहा हूँ। नाम अजाक्स। जाति मानव। शारीरिक बल 1600 जिन। प्रकृति का सार -1000 इकाई। जल्द ही उनके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई जिस पर उनका नाम, जाति, शारीरिक शक्ति और प्रकृति का सार प्रदर्शित था। अपने सदमे को दबाते हुए उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि 1000 इकाइयों और प्रकृति के सार खंड नवंबर LBJNN पर ध्यान केंद्रित किया। अग्नि 100, जल 100, वायु 100, भूमि 100, जीवन 200, मृत्यु 400। जल्द ही विभिन्न तत्वों की प्रकृति का सार होलोग्राफिक स्क्रीन पर अलग अलग दिखाया जाएगा। उन सभी को जोड़ने पर 1000 इकाइयां होंगी। अजाक्स ने इकाइयों को प्रकृति के सार के माप के रूप में ग्रहण किया। अग्नि, जल, वायु और भूमि समान है, लेकिन जीवन और मृत्यु ऊर्जा दूसरों की तुलना में अधिक क्यों है? कुछ सेकंड तक सोचने के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि 4 साल पहले मैंने जो मेरिडियन क्लींजिंग फल खाया था वह जीवन ऊर्जा में वृद्धि का कारण था, लेकिन ये पता नहीं लगा सका कि मृत्यु ऊर्जा इतनी अधिक क्यों है। डिंग। मेजबान के शरीर में उच्च मृत्यु ऊर्जा के कारण परीक्षण उसी से संबंधित है। इसके साथ ही उसके सामने का दृश्य धुंधला होने लगा और एक विशाल रेगिस्तान में बदल गया। डिंग। परीक्षण के नियमों के अनुसार मेजबान के शरीर पर सभी घावों को ठीक करना। उसने अपने सिर में ठंडी आवाज सुनी। मेरे घाव ठीक हो रहे हैं। उसके घाव अविश्वसनीय गति से ठीक हो रहे हैं। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसका शरीर ऊर्जा से भर जाता है। तभी उसे अपने आसपास का पूरा वातावरण दिखाई दिया। यह एक विशाल रेगिस्तान था जो जीवन से रहित और मृत्यु की ऊर्जा से भरा हुआ था, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके चारों ओर मौजूद मृत्यु ऊर्जा अब उसके शरीर को नष्ट नहीं कर रही है। इससे पहले कि वह पूरी तरह समझ पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उसने हमेशा की तरह ठंडी आवाज सुनी। डिंग। परीक्षण पूरा करने के लिए मेजबान को 12 घंटे में 3 कार्य पूरे करने होंगे, अन्यथा इसे असफल माना जाएगा। डिंग। असफलता से तुरंत मृत्यु हो जाती है, इसलिए कृपया कार्य को निर्धारित समय के भीतर पूरा करें। अजाक्स ने अपने सिर में लगातार 2 ध्वनियां सुनी। आप अभी मजाक कर रहे होंगे, तत्काल मृत्यु से आपका क्या मतलब है? अजाक्स ने मूर्खतापूर्ण लहजे में पूछा। डिंग। कार्य 1, 100 मृत्यु ऊर्जा आत्मा पत्थर एकत्र करें। कार्य 2, 3 मौलिक आत्माओं को बचाएं। कार्य 3, मरे हुए कुलीन सैनिक को मार डालो।
उसके सामने वही पुरानी होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई, लेकिन अब आंकड़ों के बजाय परीक्षण के कार्य प्रदर्शित हो रहे थे। मैं ऐसा कौन सा आत्मिक पत्थर पा सकता हूँ जिसमें मृत्यु ऊर्जा हो? तत्व आत्माएं कहाँ हैं? मैं उन्हें किससे बचाऊं? वो मरा हुआ कुलीन सैनिक कौन है और मैं उसे कैसे मारूं? कम से कम मुझे कुछ हथियार तो दो। तुम निर्दयी व्यवस्था, कुछ तो बोलो। अजाक्स ने कई बेतरतीब सवाल पूछे, लेकिन उसे अपने दिमाग में हमेशा की तरह ठंडी आवाज सुनाई नहीं दी। उसने अपने दिमाग में चल रही आवाज को सिस्टम नाम दिया, इसलिए उसने चिल्लाकर इसे कोल्ड ब्लडेड सिस्टम कहा। अजाक्स कुछ देर तक पागलों की तरह चिल्लाता रहा, फिर शांत हो गया। अभी चिल्लाने का समय नहीं है, मुझे लगता है मुझे कार्य पूरा करने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए, अन्यथा मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। ये कहकर वो पालथी मारकर बैठ गया और अपनी योजना बनाने लगा। पहले तो अजाक्स को लगा कि यह सब सपना है, लेकिन जब उसने खुद को चुटकी काटी तो उसे दर्द महसूस हुआ, इसलिए उसने मान लिया कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मुझे लगता है कि स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करना आसान है, लेकिन 100 एक कठिन संख्या है। लेकिन टास्क 2 और टास्क 3 की तुलना में टास्क 1 अपेक्षाकृत आसान है। कुछ समय तक विचार करने के बाद वो उस दिशा में आगे बढ़ गया जिसमें उसने महसूस किया कि मृत्यु ऊर्जा की एकाग्रता अधिक है। 14 स्पिरिट स्टोन एकत्रित करना। मुझे लगता है कि स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करना आसान है, लेकिन 100 एक कठिन संख्या है। लेकिन टास्क 2 और टास्क 3 की तुलना में टास्क 1 अपेक्षाकृत आसान है। कुछ समय तक विचार करने के बाद वो उस दिशा में आगे बढ़ गया जिसमें उसने महसूस किया कि मृत्यु ऊर्जा की एकाग्रता अधिक है। कुछ दूर चलने के बाद अजाक्स को रेत में ढका एक चमकता हुआ काला पत्थर मिला। बिना किसी संदेह के वह जानता है कि यह मृत्यु ऊर्जा से युक्त आत्मा का पत्थर है। अंततः मुझे मृत्यु ऊर्जा युक्त एक आत्मिक पत्थर मिल गया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने उस आत्मिक पत्थर को जमीन से उठाया और उसका अवलोकन किया। जब वह अपने हाथ में आत्मा पत्थर को देख रहा था तो वह गायब हो गया। क्या? अजाक्स हैरान होकर बोला, वह कहाँ चला गया? डिंग। कार्य 1, 100 मृत्यु ऊर्जा आत्मा पत्थर एकत्र करें। प्रगति 1/100। कार्य 2, 3 मौलिक आत्माओं को बचाएं। प्रगति 0/3। कार्य 3, मरे हुए कुलीन सैनिक को मार डालो। प्रगति 0/1। शेष समय 9 घंटे 52 मिनट। जल्द ही उन्होंने होलोग्राफिक स्क्रीन देखी जिस पर कार्य के साथ साथ प्रगति भी दर्शाई गई थी। कार्य 1 की प्रगति 1/100 के रूप में दिखाई दे रही है। इसका मतलब है हाथ से एकत्रित शीत रक्त प्रणाली। जब अजाक्स ने कार्य 1 के अंतर्गत प्रगति देखी तो उसने मन ही मन सोचा, जब तक इसे प्रगति माना जाता है मेरे लिए यह पर्याप्त है। ये कहकर उन्होंने अपनी दिशा थोड़ी बदली और यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसे 1 या 2 आत्मिक पत्थर मिले जिनमें मृत्यु ऊर्जा थी। फिर उसने अपनी प्रगति जांचने की कोशिश की। डिंग। कार्य 1, 100 मृत्यु ऊर्जा आत्मा पत्थर एकत्र करें। प्रगति 23/100। कार्य 2, 3 मौलिक आत्माओं को बचाएं। प्रगति 0/3। कार्य 3, मरे हुए कुलीन सैनिक को मार डालो। प्रगति 0/1। शेष समय 9 घंटे 32 मिनट। जैसे ही उसने अपनी प्रगति के बारे में सोचा, उसकी प्रगति को दर्शाने वाली होलोग्राफिक स्क्रीन उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। जल्द ही उन्होंने कार्य 1 के अंतर्गत प्रगति और शेष समय की जांच की। केवल 20 मिनट में उसने मृत्यु ऊर्जा वाले 22 आत्मिक पत्थर एकत्र कर लिए। इसका मतलब है कि 2 घंटे के भीतर मैं कार्य 1 पूरा कर सकता हूँ। अजाक्स का चेहरा खुशी से चमक उठा। लेकिन कार्य 2 और कार्य 3 के बारे में क्या? लेकिन जब उसने कार्य 2 और कार्य 3 के बारे में सोचा तो उसकी खुशी चिंता में बदल गई। जो भी हो, मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए कि मैं परीक्षण पूरा करूं और यहां से चला जाऊं। जल्द ही चिंता दृढ़ संकल्प में बदल गई और उसने आत्मा पत्थर इकट्ठा करने का कार्य जारी रखा।
यहाँ एक आत्मा पत्थर है। वहाँ एक और चला गया। रेत से ढका हुआ। इसे हाथ से इकट्ठा करें। उसने बिना किसी मतलब के गुनगुनाहट के साथ आत्मा के पत्थर इकट्ठा किए। लेकिन जल्दी उसे एक समस्या का पता चला। आत्मिक पत्थर इस तरह से कम होते जा रहे हैं, लेकिन मृत्यु ऊर्जा की सांद्रता अभी भी अधिक है। NOVLBJNN। पिछले 10 मिनट में उसे केवल 2 स्पिरिट स्टोन मिले, जिससे वह हैरान रह गया। वह देखना चाहता था कि उसने कितने आध्यात्मिक पत्थर एकत्र किए हैं, इसलिए उसने मन ही मन कहा, प्रगति। जल्द ही उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई, जिस पर कार्य लिखे हुए थे। डिंग। कार्य 1, 100 मृत्यु ऊर्जा आत्मा पत्थर एकत्र करें। प्रगति 47/100। कार्य 2, 3 मौलिक आत्माओं को बचाएं। प्रगति 0/3। कार्य 3, मरे हुए कुलीन सैनिक को मार डालो। प्रगति 0/1। शेष समय 8 घंटे 48 मिनट। अभी भी मुझे टास्क 1 को पूरा करने के लिए 53 स्पिरिट स्टोन की जरूरत है, लेकिन अब मुझे कम स्पिरिट स्टोन मिल रहे हैं। अगर यह इसी तरह जारी रहा तो मेरे लिए ट्रायल पूरा करना असंभव है। उसे लगा कि वह इस टास्क को पूरा करने में पागल हो जाएगा। लेकिन फिर भी वह उस दिशा में यात्रा करता रहा जहां उसे अधिक मृत्यु ऊर्जा महसूस होती थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, कुछ समय बाद उसे आत्मा पत्थरों के स्थान पर एक गुफा मिली जो 2 कंकालों द्वारा संरक्षित थी। कंकाल की ऊंचाई केवल 2 मीटर है और वे कवच और भाले से सुसज्जित हैं। उन कंकालों को देखकर डर के मारे उसकी गर्दन पर सिहरन दौड़ गई। लेकिन डर को दबाते हुए वह ध्यान से सोचने लगा। यदि गुफा उन कंकालों से सुरक्षित है, तो अंदर कुछ मूल्यवान वस्तु अवश्य होगी, अजाक्स ने तुरंत सोचा। लेकिन समस्या यह है कि क्या गुफा के अंदर और भी कंकाल हैं? अजाक्स ने सभी संभावित विकल्पों के बारे में सोचा। कुछ देर विचार करने के बाद अंततः अजाक्स ने निर्णय लिया, मरे हुए सेवक। मुझे लगता है मुझे एक जुआ खेलना चाहिए, भले ही यह अच्छा न हो, लेकिन जब समय समाप्त हो जाएगा तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। मैं उन्हें जिस तरह से देखता हूँ, वे दोनों कमजोर लगते हैं। मुझे लगता है कि मैं उनकी देखभाल आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन सावधान रहना बेहतर है। इन विचारों के साथ उसने गुफा की रक्षा करने वाले कंकालों की ओर एक सामान्य पत्थर फेंका और एक शिलाखंड के पीछे छिप गया। कंकाल सतर्क हो गए। उन्होंने पत्थर को देखा और फिर एक दूसरे के चेहरे को देखा। सिर हिलाते हुए एक कंकाल उस दिशा की ओर भागा जिधर से पत्थर आया था। जैसे ही वह कंकाल, जिसकी ऊंचाई मात्र 2 मीटर थी, पत्थर के पास पहुंचा, पूरे शरीर के बल से उसकी मुट्ठी उसके गर्दन वाले हिस्से पर पड़ी, जहां केवल एक हड्डी उसके सिर को शेष शरीर से जोड़ रही थी। उसका सिर रेत पर लुढ़का दिया गया और जल्द ही कंकाल के अवशेष गायब होने लगे तथा पीछे एक कवच, एक भाला और 5 आत्मा पत्थर रह गए। डिंग। एक मरे हुए नौकर को मार डाला। प्राप्त अनुभव 0। नोट: परीक्षण के नियमों के अनुसार परीक्षण में मारे गए किसी भी राक्षस से कोई अनुभव नहीं मिल सकता। हमेशा की तरह एक होलोग्राफिक स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखाई दिए। तो इस चीज को मरे हुए नौकर कहा जाता है, फिर उस कुलीन मरे हुए सैनिक का स्तर क्या होगा? जो भी हो, मुझे पता चल जाएगा जब मैं उससे मिलूंगा, है ना? अजाक्स ने जल्द ही कंकाल द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तुओं पर नजर डाली। यद्यपि यह भाला भद्दा दिखता है, लेकिन हमला करने के लिए कुछ होना बेहतर है। अजाक्स ने भाले को अपने हाथ में लिया और उसे फेंक दिया। ये बुरा नहीं है, अजाक्स ने मन ही मन अपने आप से कहा। भाला केवल 1 मीटर का है, इसलिए जब वो उसके हाथ में था तो उसे भाला कहना उसे अजीब लगा। उसने अमोर को जमीन पर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसके लिए उपयुक्त नहीं था। NOVLBIN.com। लेकिन उसने आत्मा का पत्थर ले लिया जिसमें मृत्यु ऊर्जा थी। हमेशा की तरह वे जल्द ही उसके हाथ से गायब हो गए और उसकी प्रगति दिखाने वाली होलोग्राफिक स्क्रीन उसकी आंखों के सामने आ गई। डिंग।
कार्य 1, 100 मृत्यु ऊर्जा आत्मा पत्थर एकत्र करें। प्रगति 52/100। कार्य 2, 3 मौलिक आत्माओं को बचाएं। प्रगति 0/3। कार्य 3, मरे हुए कुलीन सैनिक को मार डालो। प्रगति 0/1। शेष समय 8 घंटे 31 मिनट। अभी 48 रन और बाकी हैं। अजाक्स उत्साहित। ये देखकर कि उसका साथी अभी भी वापस नहीं आया, वह भी उसी दिशा में चला गया जिधर से पत्थर आया था। लेकिन ये हमेशा सतर्क रहता है। अजाक्स ने उस पर उसी तरह हमला करने की कोशिश की जिस तरह उसने पिछले कंकाल के साथ किया था, लेकिन यह नया कंकाल उसकी मुट्ठी को चकमा दे सकता है। जल्द ही कंकाल लड़ने की मुद्रा में खड़ा हो गया और उसकी ओर देखने लगा। उसके हमले की प्रतीक्षा किए बिना अजाक्स अपने हाथ में भाला और पूरे शरीर की ताकत लेकर कंकाल की ओर दौड़ा। कंकाल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा और उसने अपना भाला अजाक्स पर फेंक दिया। ये देखकर अजाक्स वहीं रुक गया और 2 कदम पीछे हट गया। फिर उसने अपने हाथों में पकड़े भाले को पूरी ताकत से कंकाल पर फेंका जिससे कंकाल नीचे गिर गया। इससे पहले कि वह संभल पाता अजाक्स ने उसकी खोपड़ी पर तब तक मुक्का मारा जब तक वह टूट नहीं गई। डिंग! एक मरे हुए नौकर को मार डाला। प्राप्त अनुभव 0। नोट: परीक्षण के नियमों के अनुसार परीक्षण में मारे गए किसी भी राक्षस से कोई अनुभव नहीं मिल सकता। जल्द ही उन्हें सिस्टम से सूचना प्राप्त हुई। हमेशा की तरह कंकाल गायब होने लगा और पीछे वही सामान छोड़ गया जो पहले था। कंकाल बचा। इस बार उसने केवल स्पिरिट स्टोन ही लिए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसे 5 की जगह 7 स्पिरिट स्टोन मिले। जल्द ही उसने वह भाला उठाया जो उसने पहले फेंका था और गुफा की ओर चला गया। हे स्वर्ग में विराजमान ईश्वर, कृपया मुझे सौभाग्य प्रदान करें, अजाक्स ने अपने मन में प्रार्थना की और गुफा में प्रवेश किया। गुफा का प्रवेश द्वार एक सुरंग जैसा लग रहा था जो 100 मीटर लंबा था। वह बिना किसी शोर के आगे बढ़ गया। जैसे ही वह सुरंग के अंत में पहुंचा, उसे झटका लगा। मरे हुए जादूगर सिग्मिस। जैसे ही वह सुरंग के अंत में पहुंचा, तो वह 3 तात्विक आत्माओं को देखकर चौंक गया, जो किसी ऊर्जा अवरोधक के साथ कैद थीं। 3 मौलिक आत्माएं 3 अलग अलग रंगों में हैं, अर्थात हरा, काला और लाल। हरे रंग की मौलिक आत्मा एक देवदूत की तरह दिखती है जिसके 4 पतले पंख हैं जो टपकती रोशनी के साथ देवदूत के चारों ओर एक आवरण की तरह लटके हुए हैं। इसका पतला शरीर पवित्र अनुग्रह के साथ चलता है और लटकते हुए सफेद कपड़े से ढका हुआ है। ये हरे रंग के मोतियों की एक माला पकड़े हुए है। कुल मिलाकर इसके चारों ओर जादू और रहस्य की आभा है। लेकिन काले रंग की मौलिक आत्मा हरे रंग की मौलिक आत्मा से बिल्कुल विपरीत है। इसके सिर पर 2 सींग हैं, नाक और मुंह मुश्किल से दिखाई देता है। यह एक भयानक और उदास आभा से घिरा हुआ है। इसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अंत में लाल रंग की मौलिक आत्मा एक विशालकाय व्यक्ति की तरह दिख रही थी, जिसके पारदर्शी शरीर के चारों ओर आग की लपटें थीं। उसके सिर पर एक मुकुट था और उसके हाथों में एक तीखी तलवार थी। कुल मिलाकर उसके चारों ओर एक राजसी आभा थी। लेकिन 3 मूल आत्माओं पर सामान्य अभिव्यक्ति चिंता है। उनके सामने एक काले वस्त्र पहने कंकाल पैर मुड़कर बैठा था और हाथों से कुछ इशारे कर रहा था। तो ये वे तत्व आत्माएं हैं जिन्हें मुझे बचाना है। मुझे लगता है कि वह कुलीन मरे हुए सैनिक हैं, लेकिन जब वह ध्यान में होते हैं तो उनकी रक्षा के लिए उनके आसपास कोई रक्षक क्यों नहीं होता है। अजाक्स को आश्चर्य हुआ कि कोई भी उनकी रक्षा क्यों नहीं कर रहा है। अजाक्स को अंततः वे मौलिक आत्माएं मिल गईं जिन्हें उसे बचाना था। अजाक्स चुपचाप काले वस्त्र पहने उस कंकाल के पीछे चला गया जो हाथ के इशारे करने में व्यस्त था। लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंचता, उसका भाला कुछ आवाज करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अजाक्स एक पल के लिए रुक गया। ये देखकर कि काले लबादे वाले आदमी ने उसे नहीं देखा, उसने धीरे से गिरे हुए भाले को अपने हाथों में लिया और पूरी ताकत से उसे मारा,
जिससे काले लबादे में सिर्फ एक छोटा सा निशान बना, लेकिन कंकाल को कोई नुकसान नहीं हुआ। अजाक्स को तब झटका लगा जब उसका गुप्त हमला विफल हो गया। लेकिन जब उसने देखा कि काले वस्त्र पहने कंकाल अपने ध्यान से नहीं जागा, तो अजाक्स ने राहत की सांस ली। क्या मजबूत लबादा है, ये कहते हुए अजाक्स ने कंकाल पर वार जारी रखा, लेकिन घातक वार करने में सफल नहीं हो सका। मुझ पर छिपकर हमला करने की हिम्मत किसने की? कुछ अज्ञात समय के बाद काले वस्त्र पहने कंकाल अपने ध्यान से जागा और अपनी भयानक आवाज में चिल्लाया। अजाक्स को आश्चर्य हुआ, वह नहीं जानता था कि क्या करना है, इसलिए वह गुफा से दूर भागने के लिए मुड़ा। मुझ पर हमला करने के बाद तुम भागना चाहते हो? सपने देखना बंद करो, तुम कीड़े हो। पीछे से वही डरावनी आवाज सुनाई दी, लेकिन बिना पीछे देखे वह सुरंग की ओर बढ़ता रहा। इससे पहले कि वह सुरंग तक पहुंच पाता, जमीन से धुआं उठने लगा और 2 कंकाल बन गए। बिना रुके उसने एक कंकाल पर अपना भाला फेंका और दूसरे कंकाल पर भी वार किया। दोनों कंकाल नष्ट हो गए, लेकिन जो भाला उसने फेंका था वह टूट गया है और जिस हाथ से उसने मुक्का मारा था वह भी सूज गया है। वे उन कंकालों से अधिक मजबूत दिखते हैं जिन्हें मैंने पहले बाहर मारा था, अजाक्स ने मन ही मन सोचा। एंड ओ वेल बी जन .com डिंग 2 मरे हुए सैनिकों को मार डाला। प्राप्त अनुभव 0। नोट: परीक्षण के नियमों के अनुसार परीक्षण में मारे गए किसी भी राक्षस से कोई अनुभव नहीं मिलेगा। होलोग्राफिक स्क्रीन को देखकर अजाक्स को समझ में आया कि उन्हें मरे हुए सैनिक कहा जाता है, जो गुफा के बाहर मारे गए मरे हुए सेवकों से अधिक शक्तिशाली हैं। कुछ ही सेकंड में काले वस्त्र पहने कंकाल ने उसे पकड़ लिया और उस पर आग के गोले का जादू चलाया। इससे पहले कि अजाक्स अपनी ओर आ रहे आग के गोले से बचने की कोशिश करता, आग के गोले ने उसे उड़ाकर दूर फेंक दिया। अजाक्स धीरे से दांत पीसते हुए खड़ा हुआ और काले लबादे वाले कंकाल को घूरने लगा। वाह, एक मानव बालक, तुमने तो बुनियादी स्तर 1 के सैनिक क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं किया था, फिर भी मेरे आग के गोले का सामना किया। तुम्हारे पास अपनी उम्र के हिसाब से अमानवीय ताकत है। लड़के काले लबादे वाले कंकाल ने अपने चेहरे पर एक हैरान करने वाले भाव के साथ कहा। वह क्या बात कर रहा है? सैनिक क्षेत्र स्तर 1, यह क्या है? हालांकि अजाक्स के पास बहुत सारे सवाल थे, फिर भी वह कंकाल को घूरता रहा। तुम मेरे महान मरे हुए जादूगर सिग्मिस हाथ बारात में मरने के लिए भाग्यशाली मान सकते हैं। अब मरो। इसके साथ ही उसने एक और आग का गोला संघनित किया, जो उसके सामने पहले आग के गोले से अधिक शक्तिशाली है। कलाकृतियां। लेकिन इससे पहले कि काले लबादे वाला कंकाल अपना अंतिम आग का गोला खत्म कर पाता, कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक छोटा सा गहरे लाल रंग का आग का गोला कंकाल पर ठीक उसी स्थान पर लगा, जहां पहले अजाक्स ने उसकी पीठ पर गड्ढा बनाया था। काले वस्त्र पहने उस कंकाल को अजाक्स की ओर उड़ा दिया गया तथा उसका चेहरा अर्थात खोपड़ी जमीन में गाड़ दिया गया। इससे पहले कि काले वस्त्र पहने कंकाल खड़ा हो पाता, बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने अपने दूसरे हाथ से, जो सूजा हुआ नहीं था, उस गड्ढे पर जोरदार मुक्का मारा, जो पहले से बड़ा हो गया था। लाल रंग की तात्विक आत्मा से निकली छोटी लाल रंग की आग की गेंद ने काले वस्त्र पहने कंकाल को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब जब अजाक्स ने अपना जोरदार मुक्का मारा तो कंकाल की हड्डियां चकनाचूर हो गईं। डिंग, एक कुलीन मरे हुए सैनिक जादूगर को मार डाला। प्राप्त अनुभव 0। नोट: परीक्षण के नियमों के अनुसार परीक्षण में मारे गए किसी भी राक्षस से कोई अनुभव नहीं मिलेगा। डिंग, कार्य 1, 100 मृत्यु ऊर्जा आत्मा पत्थर एकत्र करें। प्रगति 52100 अपूर्ण। कार्य 2, 3 मौलिक आत्माओं को बचाएं। प्रगति 0/3 अपूर्ण। कार्य 3, मरे हुए कुलीन सैनिक को मार डालो। NOWELLBEJUN.com। प्रगति 1/1 पूर्ण। शेष समय 8 घंटे 01 मिनट। जब उसने शेष समय देखा तो अजाक्स ने राहत की सांस ली।
क्योंकि उसने कार्य 3 पूरा कर लिया था और कार्य 2 को भी जल्द ही पूरा कर सकता है। जहां तक कार्य 1 का सवाल है, वह धीरे धीरे मृत्यु ऊर्जा वाले स्पिरिट स्टोन की खोज कर सकता है। जल्द ही वह बिखरा हुआ कुलीन मरा हुआ सैनिक कुछ वस्तुएं छोड़कर गायब हो गया। उन्हें ले जाने के बजाय वह वहां गया जहां 3 तात्विक आत्माएं कैद थीं। अजाक्स को अपनी ओर आते देख लाल रंग की तात्विक आत्मा और अन्यों ने सिर झुकाया और कहा, हमें मानव कहने के लिए धन्यवाद। नहीं, नहीं, नहीं। तुम ही हो जिसने मुझे उस छोटे गहरे लाल आग के गोले से बचाया। अजाक्स जानता था कि अगर वह छोटा आग का गोला न होता, तो वह अब तक मर चुका होता। इसलिए उसने विनम्रता से ऐसा कहा, नहीं मानव, तुम ही ऊर्जा अवरोध को कमजोर करने का कारण हो, ताकि मैं कंकाल पर वह छोटा सा आग का गोला भेज सकूं, विनम्रता से उत्तर दिया। क्या, लेकिन मैंने उस ऊर्जा अवरोध के लिए कुछ भी नहीं किया, अजाक्स ने हैरान होकर जवाब दिया। इस ऊर्जा अवरोध ने हमें कैद कर रखा है, उसे स्थिरता की आवश्यकता है, जिसे उस काले वस्त्रधारी कंकाल के हाथ के इशारों द्वारा बनाए रखा जाता है। लेकिन जब आपने उसका ध्यान भंग किया, तो इस ऊर्जा अवरोध की स्थिरता चली गई। इसलिए आपने उसका ध्यान भंग करके हमें बचाया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, मानव। महिला हरे रंग की मौलिक आत्मा ने विनम्रता से उत्तर दिया। ओह, ये समझते हुए कि ये हरे तत्व आत्मा का शब्द है, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया, न जाने क्या सोचकर। फिर उसने पूछा, लेकिन ऊर्जा अवरोध अभी भी आपको कैद कर रहा है। क्या मुझे इसे हटाने के लिए कुछ करना चाहिए? अजाक्स ने ऊर्जा अवरोध के संबंध में पूछा। आपको ऊर्जा अवरोध के संबंध में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काले वस्त्र पहने कंकाल की मृत्यु हो गई है, तो ये कुछ ही मिनटों में गायब हो जाएगा, काले रंग के मौलिक प्राणी ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं तब तक यहीं आराम करूंगा जब तक ऊर्जा अवरोध गायब नहीं हो जाता। ये कहते हुए वो काले वस्त्र पहने कंकाल द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं की ओर मुड़ा। क्योंकि उसे कोई सूचना नहीं मिली कि उसने कार्य 2 पूरा कर लिया है, इसलिए उसे ऊर्जा अवरोध के गायब होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और फिर कार्य 2 में अपनी प्रगति की जांच करनी पड़ी। तीनों तात्विक आत्माओं ने उत्तर में केवल अपने पारदर्शी सिर हिलाए। जल्द ही अजाक्स काले वस्त्र पहने कंकाल द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं के पास आ गया। सबसे पहले उसने जमीन से काला लबादा उठाया। डिंग। आइटम का नाम, सिग्मिस ब्लैक रोब। ग्रेड, निम्न स्तर रक्षात्मक कलाकृति। क्षतिग्रस्त। रेटिंग, बेकार। जल्द ही उन्हें होलोग्राफिक स्क्रीन पर काले लबादे से संबंधित जानकारी मिल गई। क्या सिस्टम मुझे आइटम की पहचान करने में भी मदद कर सकता है? ये काला लबादा वह कलाकृति है जिसका उल्लेख एल्डर बोरोन ने अपनी कहानियों में किया है। अजाक्स को एक के बाद एक झटके लगे, इसका मतलब है कि कलाकृतियां असली हैं और कहानियां भी असली हैं। लेकिन ये क्षतिग्रस्त हो गई है जिससे इसकी रेटिंग बेकार हो गई है। अजाक्स ने इसे एक तरफ फेंक दिया क्योंकि यह वैसे भी उसके लिए बेकार है। इसके बाद उसने काले रंग का समचतुर्भुज आकार का पेंडेंट चुना। हमेशा की तरह होलोग्राफिक स्क्रीन पर पेंडेंट की जानकारी उसके सामने प्रकट हुई, जिससे वह हैरान रह गया। कलाकृतियां। लेकिन इससे पहले कि काले लबादे वाला कंकाल अपना अंतिम आग का गोला खत्म कर पाता, कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक छोटा सा गहरे लाल रंग का आग का गोला कंकाल पर ठीक उसी स्थान पर लगा, जहां पहले अजाक्स ने उसकी पीठ पर गड्ढा बनाया था। काले वस्त्र पहने उस कंकाल को अजाक्स की ओर उड़ा दिया गया, तथा उसका चेहरा अर्थात खोपड़ी जमीन में गाड़ दिया गया। इससे पहले कि काले वस्त्र पहने कंकाल खड़ा हो पाता, बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने अपने दूसरे हाथ से, जो सूजा हुआ नहीं था, उस गड्ढे पर जोरदार मुक्का मारा, जो पहले से बड़ा हो गया था। लाल रंग की तात्विक आत्मा से निकली छोटी लाल रंग की आग की गेंद ने काले वस्त्र पहने कंकाल को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब जब अजाक्स ने अपना जोरदार मुक्का मारा तो कंकाल की हड्डियां चकनाचूर हो गईं। डिंग। एक कुलीन मरे हुए सैनिक जादूगर को मार डाला। प्राप्त अनुभव 0।
नोट: परीक्षण के नियमों के अनुसार परीक्षण में मारे गए किसी भी राक्षस से कोई अनुभव नहीं मिलेगा। डिंग। कार्य 1, 100 मृत्यु ऊर्जा आत्मा पत्थर एकत्र करें। प्रगति 52100 अपूर्ण। कार्य 2, 3 मौलिक आत्माओं को बचाएं। प्रगति 0/3 अपूर्ण। कार्य 3, मरे हुए कुलीन सैनिक को मार डालो। NOWELLBEJUN.com। प्रगति 1/1 पूर्ण। शेष समय 8 घंटे 01 मिनट। जब उसने शेष समय देखा तो अजाक्स ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने कार्य 3 पूरा कर लिया था और कार्य 2 को भी जल्द ही पूरा कर सकता है। जहां तक कार्य 1 का सवाल है, वह धीरे धीरे मृत्यु ऊर्जा वाले स्पिरिट स्टोन की खोज कर सकता है। जल्द ही वह बिखरा हुआ कुलीन मरा हुआ सैनिक कुछ वस्तुएं छोड़कर गायब हो गया। उन्हें ले जाने के बजाय वह वहां गया जहां 3 तात्विक आत्माएं कैद थीं। अजाक्स को अपनी ओर आते देख लाल रंग की तात्विक आत्मा और अन्यों ने सिर झुकाया और कहा, हमें मानव कहने के लिए धन्यवाद। नहीं, नहीं, नहीं। तुम ही हो जिसने मुझे उस छोटे गहरे लाल आग के गोले से बचाया। अजाक्स जानता था कि अगर वह छोटा आग का गोला न होता तो वह अब तक मर चुका होता। इसलिए उसने विनम्रता से ऐसा कहा, नहीं मानव, तुम ही ऊर्जा अवरोध को कमजोर करने का कारण हो, ताकि मैं कंकाल पर वह छोटा सा आग का गोला भेज सकूं। विनम्रता से उत्तर दिया। क्या? लेकिन मैंने उस ऊर्जा अवरोध के लिए कुछ भी नहीं किया, अजाक्स ने हैरान होकर जवाब दिया। इस ऊर्जा अवरोध ने हमें कैद कर रखा है। उसे स्थिरता की आवश्यकता है, जिसे उस काले वस्त्रधारी कंकाल के हाथ के इशारों द्वारा बनाए रखा जाता है। लेकिन जब आपने उसका ध्यान भंग किया तो इस ऊर्जा अवरोध की स्थिरता चली गई। इसलिए आपने उसका ध्यान भंग करके हमें बचाया। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, मानव। महिला हरे रंग की मौलिक आत्मा ने विनम्रता से उत्तर दिया। ओह, ये समझते हुए कि ये हरे तत्व आत्मा का शब्द है, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया, न जाने क्या सोचकर। फिर उसने पूछा, लेकिन ऊर्जा अवरोध अभी भी आपको कैद कर रहा है। क्या मुझे इसे हटाने के लिए कुछ करना चाहिए? अजाक्स ने ऊर्जा अवरोध के संबंध में पूछा। आपको ऊर्जा अवरोध के संबंध में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काले वस्त्र पहने कंकाल की मृत्यु हो गई है, तो ये कुछ ही मिनटों में गायब हो जाएगा। काले रंग के मौलिक प्राणी ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं तब तक यहीं आराम करूंगा जब तक ऊर्जा अवरोध गायब नहीं हो जाता। ये कहते हुए वो काले वस्त्र पहने कंकाल द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं की ओर मुड़ा। क्योंकि उसे कोई सूचना नहीं मिली कि उसने कार्य 2 पूरा कर लिया है, इसलिए उसे ऊर्जा अवरोध के गायब होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और फिर कार्य 2 में अपनी प्रगति की जांच करनी पड़ी। तीनों तात्विक आत्माओं ने उत्तर में केवल अपने पारदर्शी सिर हिलाए। जल्द ही अजाक्स काले वस्त्र पहने कंकाल द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं के पास आ गया। सबसे पहले उसने जमीन से काला लबादा उठाया। डिंग। आइटम का नाम सिग्मिस ब्लैक रोब। ग्रेड निम्न स्तर रक्षात्मक कलाकृति। क्षतिग्रस्त। रेटिंग बेकार। जल्द ही उन्हें होलोग्राफिक स्क्रीन पर काले लबादे से संबंधित जानकारी मिल गई। क्या सिस्टम मुझे आइटम की पहचान करने में भी मदद कर सकता है? ये काला लबादा वह कलाकृति है जिसका उल्लेख एल्डर बोरोन ने अपनी कहानियों में किया है। अजाक्स को एक के बाद एक झटके लगे। इसका मतलब है कि कलाकृतियां असली हैं और कहानियां भी असली हैं, लेकिन ये क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे इसकी रेटिंग बेकार हो गई है। अजाक्स ने इसे एक तरफ फेंक दिया क्योंकि यह वैसे भी उसके लिए बेकार है। इसके बाद उसने काले रंग का समचतुर्भुज आकार का पेंडेंट चुना। हमेशा की तरह होलोग्राफिक स्क्रीन पर पेंडेंट की जानकारी उसके सामने प्रकट हुई, जिससे वह हैरान रह गया। परीक्षण पूरा करना। हमेशा की तरह होलोग्राफिक स्क्रीन पर पेंडेंट की जानकारी उसके सामने प्रकट हुई, जिससे वह हैरान रह गया। डिंग। आइटम का नाम सिग्मिस काला पेंडेंट। ग्रेड निम्न ग्रेड आर्टिफैक्ट विकसित करने योग्य।
प्रभाव, उपयोगकर्ता की सुरक्षा में 20% की वृद्धि। विशेष कौशल, मृतकों को बुलाना। स्तर 2। रेटिंग, बुरा नहीं। विवरण, ये सिग्मिस कई वर्षों की कड़ी मेहनत और अनुसंधान का अंतिम उत्पाद है। NOWellbeing.com। वाह, ये कलाकृति मेरे आंकड़ों को बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन ये कौशल क्या है? अजाक्स ने सोचा कि इस कौशल का क्या उपयोग है, इसलिए उसने अधिक जानकारी के लिए इस पर ध्यान केंद्रित किया। आश्चर्य की बात है कि उसने वास्तव में जानकारी दिखाई। विशेष कौशल, मृतकों को बुलाना। स्तर 2। विवरण, उपयोगकर्ता को 2 मरे हुए सैनिकों को बुलाने में मदद करता है। अपग्रेड करने योग्य। उपलब्ध सम्मन की संख्या 2। वाह, जब मैं बाहर निकलने की ओर भाग रहा था तो मैंने जो कंकाल मारे थे वे इस पेंडेंट का आह्वान है। यह अच्छा है। अजाक्स इस पेंडेंट से बहुत खुश था। उसके आनंद के बीच तात्विक आत्माओं को कैद करने वाली ऊर्जा बाधा गायब हो गई और 3 तात्विक आत्माएं उसकी ओर आईं। डिंग। कार्य 1, 100 मृत्यु ऊर्जा आत्मा पत्थर एकत्र करें। प्रगति 52100 अपूर्ण। कार्य 2, 3 मौलिक आत्माओं को बचाएं। प्रगति 3/3 पूर्ण। कार्य 3, मरे हुए कुलीन सैनिक को मार डालो। प्रगति 1/1 पूर्ण। शेष समय 7 घंटे 57 मिनट। जैसे ही वे रिहा हुए, गुफा के अंदर छोटी वेदी से एक आवाज सुनाई दी। किसकी हिम्मत है कि मेरे सेवकों पर हाथ डाले और मेरे गुलामों को छोड़ दे? वह आवाज धीमी है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ आवाज से ही कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वो बहुत शक्तिशाली प्राणी है। मानव, क्या तुम मेरे साथ एक अनुबंध कर सकते हो? लाल रंग की मौलिक आत्मा ने झुकते हुए कहा, इससे पहले कि वह प्राणी यहाँ आए। लाल रंग की मौलिक आत्मा को देखकर शेष काले और हरे रंग की मौलिक आत्माओं ने भी शीघ्र ही उसका अनुसरण किया और अनुबंध के लिए अनुरोध किया। क्या अजाक्स को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मौलिक आत्माएं उसे अनुबंध बनाने के लिए झुका रही थीं। कृपया मानव, हमारे पास समय नहीं है, क्या आप हमें अपना सेवक स्वीकार करेंगे? हैरान अजाक्स को देखकर वे फिर से अनुरोध करते हैं। ठीक है। उनके दुखी भाव देखकर वह समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने ऐसा कहा, तीनों तात्विक आत्माएं क्रमशः लाल, हरे और काले रंग में बदल गईं और उसकी आत्मिक चेतना में प्रवेश कर गईं। इससे पहले कि वह अपनी आत्मिक चेतना की जांच करता, वेदी के ठीक सामने एक द्वार प्रकट हुआ। द्वार से काले धुएं से पूरी तरह ढकी एक भयानक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। मुझे यहाँ से शीघ्र निकलना होगा, ये कहकर वह बाहर की ओर मुड़ा, लेकिन उसने देखा कि बाहर का रास्ता काले धुएं से भरा हुआ था। अब तुम बच नहीं सकते, मानव बच्चे, काले धुएं में उस आकृति ने कहा। क्या मेरे लिए सब खत्म हो गया? इस विचार के साथ ही उसने बचने की सारी उम्मीदें खो दी। लेकिन अपनी निराशाजनक स्थिति में उसकी नजर आत्मा पत्थरों के छोटे ढेर पर पड़ी। जल्दी वह उनकी ओर दौड़ा और उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब तुम मरने वाले हो तो तुम उनके साथ क्या करोगे? हा 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 हा, ये देखकर कि अजाक्स आत्मा के पत्थरों को इकट्ठा कर रहा है, काले धुएं में उस आकृति ने उसका मजाक उड़ाया और हंसना शुरू कर दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता कि अजाक्स ने अभी अभी आत्मा पत्थरों के ढेर के साथ अपना कार्य एक पूरा किया है। डिंग। 50 स्पिरिट स्टोन एकत्रित किए गए। डिंग। कार्य 1, 100 मृत्यु ऊर्जा आत्मा पत्थर एकत्र करें। प्रगति 102/100 अपूर्ण। कार्य 2, 3 मौलिक आत्माओं को बचाएं। प्रगति 3/3 अपूर्ण। कार्य 3, मरे हुए कुलीन सैनिक को मार डालो। प्रगति 1/1 पूर्ण। शेष समय 7 घंटे 54 मिनट। डिंग। दिए गए कार्यों को समय से पहले पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। परीक्षण पूर्णता रेटिंग S। डिंग। इनाम की गणना की जा रही है, कृपया इसके लिए कुछ समय प्रतीक्षा करें। डिंग।
मेजबान को परीक्षण दुनिया से वास्तविक दुनिया में ले जाना। अजाक्स को कई सूचनाएं मिली जिनमें उसे कार्यों के पूरा होने की सूचना दी गई तथा उस परीक्षण के लिए रेटिंग दी गई तथा रिवांड के बारे में बताया गया। लेकिन अंतिम अधिसूचना ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने उन्हें अन्य अधिसूचनाओं की तुलना में अधिक खुश किया। जल्द ही अजाक्स गायब होने लगा। क्या वह ऐसे कैसे गायब हो सकता है? ये किस जादू की चाल है? काले धुएं में आकृति ये देखकर चौंक गई कि गायब हो रहा अजाक्स उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। पुरस्कार। जल्द ही अजाक्स ने स्वयं को शापित रसातल की तलहटी में पाया जो मृत्यु ऊर्जा से भरा हुआ था। ओह, ये तो बहुत करीबी था। जब वह शापित जंगल में एक ही टुकड़े में वापस आ गया तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि यह मृत्यु ऊर्जा अब उसके शरीर को नष्ट नहीं कर रही है। क्योंकि मेरी आत्मा की चेतना में मृत्यु ऊर्जा का सार है, इसलिए यह मृत्यु ऊर्जा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही है। इसके बजाय यह मेरे शरीर को मजबूत और कठोर बनने में मदद कर रही है। अजाक्स ने सही अनुमान लगाया। यदि वह इस शापित रसातल में लंबे समय तक रहता है तो उसका शरीर मजबूत हो सकता है, हालांकि इसके लिए कई साल लगेंगे। डिंग। 5 घंटे में ट्रायल पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग। मूल एस रेटिंग को बदलकर एसएसएस कर दिया गया। डिंग। होस्ट को उसकी एसएसएस ट्रायल रेटिंग के कारण उच्चतम संभव पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया 1 सेकंड के लिए रुकें। डिंग। परीक्षण हेतु मुख्य पुरस्कार। अस्थायी व्यवस्था को स्थायी बनाना। अब उपयोगकर्ता सिस्टम की विभिन्न सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए कृपया सिस्टम गाइड को सक्रिय करें। जल्द ही अजाक्स के दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन आ गया और उसके सामने होलोग्राफिक स्क्रीन आ गई जो उसे ट्रायल पास करने पर बढ़ी हुई रेटिंग और इनाम के बारे में सूचित कर रही थी। क्या अब ये प्रणाली स्थायी रूप से मेरे दिमाग में रहेगी? हालांकि अजाक्स निराश दिख रहा था लेकिन वह इससे खुश था। वह निराश थे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उनके पास पहले से ही एक प्रणाली है, लेकिन अब अधिसूचना में कहा गया है कि अब ये स्थायी हो गई है। लेकिन सूचनाएं आनी बंद नहीं हुई, एक के बाद एक लगातार आती रहीं। डिंग। कार्यों के लिए अतिरिक्त पुरस्कार। कार्य 1, 100 मृत्यु ऊर्जा आत्मा पत्थर एकत्र करें। पूरा होना। पुरस्कार मध्यम श्रेणी स्पिरिट ज़ैड। कार्य 2, 3 मौलिक आत्माओं को बचाएं। पूरा होना। इनाम उच्च श्रेणी के जानवर का अंडा। कार्य 3, मरे हुए कुलीन सैनिक को मार डालो। पूरा होना। पुरस्कार मध्यम श्रेणी का उन्नत पत्थर। नोट, सभी भौतिक पुरस्कार इन्वेंटरी में भेजे जाएंगे। अजाक्स को केवल इतना पता था कि उच्च श्रेणी के जानवर का अंडा बहुत मूल्यवान होता है, लेकिन उसे मध्यम श्रेणी के स्पिरिट ज़ैड और मध्यम श्रेणी के अपग्रेड स्टोन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कार्य पुरस्कारों की जांच करने से पहले वह सिस्टम सुविधाओं से परिचित होना चाहता था। NOWellbeing.com। यह विचार करते हुए उसने मन ही मन कहा, सिस्टम गाइड। डिंग। सिस्टम गाइड सक्रिय है। सिस्टम से संबंधित सभी जानकारी सीधे मेजबान के दिमाग में डाल दी जाती है। जैसे ही अजाक्स ने ये सूचना सुनी, उसे लगा कि उसका दिमाग सूचनाओं से भर गया है और वह सांस लेने में असमर्थ है, जिससे उसकी सांस अटक गई। ओह, जल्द ही वह ठीक से सांस लेने में सक्षम हो गया जिससे उसे राहत मिली। तो सिस्टम में विभिन्न विशेषताएं हैं जैसे यूजर इंटरफेस, इन्वेंट्री, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, लाइब्रेरी आदि। जल्द ही एहसास उसके चेहरे पर दिखाई दिया। लेकिन मेरे लिए केवल यूजर इंटरफेस और इन्वेंट्री अनलॉक हैं। अन्य सुविधाओं के लिए वे अभी भी ग्रे रंग में हैं और उन पर लॉक का प्रतीक है। एजाक्स जानता है कि ये यूजर इंटरफेस और इन्वेंट्री क्या करते हैं। यूजर इंटरफेस फीचर मेरे आंकड़ों को देखने में मदद करता है, जबकि इन्वेंट्री मुझे इसमें चीजें संग्रहित करने में मदद करती है। जल्द ही उसने पहले अपने यूजर इंटरफेस फीचर की जांच की।
डिंग। नाम अजाक्स। जाति मानव। शारीरिक बल 1600 जिन जोड़ 320 जिन। प्रकृति का सार -1000 इकाई। शरीर साधना अभी शुरू नहीं हुई। नोट: उपयोगकर्ता के शरीर बल के आधार पर उसके पास स्तर 2 सैनिक की ताकत है। आत्मा साधना अभी तक शुरू नहीं हुई। नोट: उपयोगकर्ता के शरीर में संग्रहित प्रकृति के सार के आधार पर उसके पास स्तर 5 आत्मा सैनिक की ताकत है। मौलिक आत्माओं की संख्या 3। सुसज्जित वस्तुएं। एक आइटम का नाम सिग्मिस काला पेंडेंट। ग्रेड निम्न ग्रेड आर्टिफैक्ट विकसित करने योग्य। प्रभाव उपयोगकर्ता की सुरक्षा में 20% की वृद्धि। विशेष कौशल मृतकों को बुलाना स्तर 2। विशेष कौशल मृतकों को बुलाना स्तर 2। विवरण उपयोगकर्ता को 2 मरे हुए सैनिकों को बुलाने में मदद करता है। अपग्रेड करने योग्य। उपलब्ध सम्मन की संख्या 2। रेटिंग बुरा नहीं। विवरण ये सिग्मिस के कई वर्षों के परिश्रम और अनुसंधान का अंतिम उत्पाद है। उसके सामने लगी होलोग्राफिक स्क्रीन पर उसके और वस्तुओं के बारे में सारी जानकारी प्रदर्शित हो रही थी, लेकिन वह शरीर साधना और आत्मा साधना के बारे में उलझन में पड़ गया। यहाँ तक कि सिस्टम ने भी उनके बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए उन्होंने उस विषय को भविष्य के लिए छोड़ दिया और अपने मन में अगले फीचर को इन्वेंटरी के रूप में बदल दिया। जल्द ही होलोग्राफिक स्क्रीन पर 25 बराबर वर्ग दिखाई देने लगते हैं, जिनमें से कुछ वस्तुओं से भरे होते हैं और कुछ खाली होते हैं। अपग्रेड। इन्वेंटरी में कुल 25 वर्ग हैं, जिनमें से केवल 5 भरे हुए हैं और शेष 20 खाली हैं। पहले वर्ग में अजाक्स ने X2 के साथ परिचित काले स्पिरिट स्टोन आइकन को देखा। दूसरे वर्ग में उसने वह पेंडेंट देखा जो उसने गुफा में मारे गए काले वस्त्रधारी कंकाल से प्राप्त किया था। एक चमकदार हरे रंग का पत्थर तीसरे वर्ग पर था। एक विचार के साथ वो उसके हाथ में आया। जल्द ही पिछले वाले के ऊपर एक और होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी, जिसमें पत्थर के बारे में जानकारी थी और एक अधिसूचना डिंग ध्वनि के साथ दिखाई दी। डिंग। आइटम का नाम मध्यम ग्रेड स्पिरिट ज़ैड। उपयोग उपयोगकर्ता की आत्मिक चेतना को 100 किलोमीटर क्षेत्र तक बढ़ाने में मदद करता है। उपयोग ध्यान के माध्यम से। रेटिंग अच्छा। क्या जब उसने इस मध्यम श्रेणी के स्पिरिट ज़ैड का उपयोग देखा तो अजाक्स का निचला जबड़ा आश्चर्य से खुला रह गया। यह मेरे लिए एक खजाना है। अजाक्स ने इसके बारे में जानकारी को सही ढंग से जांचा और चिल्लाया, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा की चेतना जितनी बड़ी होगी, बुलाई गई मौलिक आत्मा उतनी ही अधिक देर तक बुलाने वाले के साथ लड़ सकती है। इस प्रकार यह समनकर्ताओं के लिए एक बहुमूल्य वस्तु है। कुछ देर तक खुश रहने के बाद उसने स्पिरिट ज़ैड को इन्वेंट्री में रख लिया और अगली वस्तु की ओर बढ़ गया, जो कि एक उच्च श्रेणी के स्पिरिट जानवर का अंडा था। डिंग। आइटम का नाम उच्च श्रेणी के स्पिरिट जानवर का अंडा। वर्णन यह शापित जंगल की गहराई में पाए गए एक अज्ञात आत्मा जानवर का अंडा है। रेटिंग आपदा। आपदा। अजाक्स को अपने दिल में एक बुरा पूर्वाभास महसूस हुआ जब उसने आपदा रेटिंग देखी, क्योंकि वह जानता है कि इसका क्या मतलब है, चाहे वह कहीं भी हो। जब ये जाता है तो तबाही मचा देता है। मुझे लगता है इस अंडे को सेने के बजाय इसे फोड़ना बेहतर है, लेकिन उसके पास इसे तोड़ने का दिल नहीं था। मैं इसे नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा और इसे अनावश्यक रूप से मारने नहीं दूंगा, ये सोचकर कि वह इसे नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि अंडे से निकलने के बाद ये केवल एक शिशु आत्मा जानवर होगा। NOWELLBEIN.com। हालांकि उसे अभी भी विश्वास नहीं था कि वह इसे नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इस प्रणाली की मदद से उसने सोचा कि वह इसे नियंत्रित कर सकता है। मुट्ठी के आकार के अंडे को वापस इन्वेंट्री में रखने के बाद अंततः उसकी नज़र इन्वेंट्री के अंतिम कब्जे वाले वर्ग पर पड़ी, जो एक मध्यम श्रेणी का उन्नत पत्थर था। डिंग। आइटम का नाम
मध्यम ग्रेड उन्नयन पत्थर। उपयोग, इसका उपयोग किसी भी निम्न श्रेणी की कलाकृति को मध्यम श्रेणी की कलाकृति में अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। विशेष प्रभाव, अपग्रेड करते समय विशेष प्रभाव प्राप्त होने की 30% संभावना है। रेटिंग, अच्छा। अजाक्स बिना पलक झपकाए होलोग्राफिक स्क्रीन को देखता रहा। कुछ समय बाद, लगता है आज किस्मत मुझ पर मुस्कुरा रही है, ये कहते ही अजाक्स हंसने लगा। इस मध्यम श्रेणी के अपग्रेड पत्थर के साथ मैं सिग्मस ब्लैक पेंडेंट को निम्न श्रेणी से मध्यम श्रेणी में अपग्रेड कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि इसके आंकड़े कितने बढ़ेंगे, अजाक्स ने सिग्मस ब्लैक पेंडेंट के बारे में अपने विचार में तैरते हुए कहा। उस पेंडेंट में पहले से ही 20% शारीरिक सुरक्षा क्षमता और मृतकों को बुलाने का कौशल है। यदि उसने इसे मध्यम श्रेणी की कलाकृति में अपग्रेड कर दिया तो कौन जानता है कि इसमें किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। बिना किसी देरी के अजाक्स ने सिग्मस ब्लैक पेंडेंट को इन्वेंटरी से निकाल लिया और उसे मध्यम श्रेणी में अपग्रेड कर दिया। उसने एक हाथ में अपग्रेड स्टोन और दूसरे हाथ में सिग्मस ब्लैक पेंडेंट पकड़ रखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसे अपग्रेड कैसे किया जाए। उनकी मदद के लिए जल्द ही एक अधिसूचना आई। डिंग, क्या आप आइटम सिग्मस ब्लैक पेंडेंट को निम्न ग्रेड आर्टिफैक्ट से मध्यम ग्रेड आर्टिफैक्ट में अपग्रेड करना चाहते हैं? हाँ, इसे अपग्रेड करें। क्योंकि वह इस अधिसूचना की प्रतीक्षा कर रहा था, उसने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने अपग्रेड अनुरोध स्वीकार किया, अपग्रेड पत्थर और काला पेंडेंट उसके सामने हवा में तैरने लगे। उन्नत पत्थर पिघलकर तरल हो गया और उसने समचतुर्भुज आकार के पूरे काले पेंडेंट को ढक दिया और उसे कुछ बड़ा बना दिया। कुछ सेकंड के बाद उन्नत काला पेंडेंट जो पहले से बड़ा है, उसके हाथों में गिर गया और एक अधिसूचना चली गई। डिंग, निम्न ग्रेड आर्टिफैक्ट को मध्यम ग्रेड आर्टिफैक्ट में